हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फुतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी उसकी मोहब्बत के लिए, खुदा के फजल, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए। खुदा कितना प्यार करता है। आइए आज खुदा के कलाम से हम सीखेंगे खुदा का प्यार कितना है, खुदा की मोहब्बत कितनी है, खुदा अपने लोगों पर किस तरह अपने आप को जाहिर करता है, किस तरह हमारे गुनाहों को मिटाता है, कितना उसका प्यार है। हालेलुया। आइए आज के कलाम के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। तूने हमें प्यार किया, खूबसूरत दिन दिया, तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हसूर छिकना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। मेरे कलीसिया के साथ हो, मेरे काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अजीज कारब के साथ हो। अपनी पनाह अपने लापेट में रख, अपने लहू की धार के नीचे रखे। खुदावन, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज के कलाम के लिए मुझे अक्ल, दनाई और अपना फाहिम दे, ताकि खुदावन जब तक तेरे कलाम को बयान करूं, तेरे नाम को जलाल दूं और तेरा जलाल मेरी जिंदगी से निकले और खुदावन तुझ में बढ़ूं, तेरा बदन बनूं। ऐ खुदावन, सुनने वाले लोगों को अकल, दनाई से मामूर कर, ताकि वो तेरे कलाम को सुनकर अपनी जिंदगी के अंदर रख सकें और सारा जलाल तुझे दे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपने लोगों पर कैसे तरस करता है, खुदा अपने लोगों को कैसे प्यार करता है, खुदा अपने लोगों को कितनी मोहब्बत करता है। हालेलुया। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे ज़बूर की किताब, उसका 103 बाब 11 आयत है। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन बुलंद है, उसी कदर उसकी शौकत उस पर है जो उससे डरता है। जिस पूरब और पश्चिम दूर है, रहने वाले दूर हैं, उसने हमारे खुताहों को हमसे दूर कर दिया। जैसा बाप बेटे पर तरस खाता है, वैसा ही खुदा उन पर जो उन पर तरस खाता है, अपने डरने वालों से तरस खाता है। जो उससे डरते हैं उस पर तरस खाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा किन पर तरस खाता है और कौन है जो अपने आप को जवान संभालता है, गुनाह में गिरता है, लेकिन हमारी गुनाहों को खुदा इस कदर दूर करता है जैसे पूरब से पश्चिम है। पूरब से पश्चिम इतने दूर हमारे गुनाह कर देता है, लेकिन जो उससे डरता है, डरने वाले खुदा के हसूर
डरते कांपते थर थिराते उसकी बारगाह में रहते हैं। तो जब उसकी बारगाह में दाखिल नहीं होते, जब उसकी बारगाह में नहीं आते, जब उसी कबूल नहीं करते, जब उसे कौन है खुदा, तो फिर उनको खुदा अपना कुदरत, अपना जोर, अपना हाथ बढ़ाता है। तो जो डरते हैं, बाप बेटे पर तरस खाता है, बाप अपने बेटे के लिए तरस खाकर कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन वो 70 बाप से ज्यादा बाप मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत की तरफ देखो, बाप कई गुना से ज्यादा अपने बेटे पर मोहब्बत करते हैं। लेकिन एक वक्त आता है, बाप उसे छोड़ देता है, बेटे को रद्द कर देता है, लेकिन फिर भी बाप के दिल में तरस होता है। उससे ज्यादा खुदा जो उससे डरते हैं, डरने वालों से खुदा मोहब्बत करता है और खुदा उनको बरकत देता है और खुदा उनके साथ मौजूद रहता है जो उससे डरने वाले हैं, जो उसे कबूल करने वाले हैं, जो उसकी हसूरी में पढ़ते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें, खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार करें, ताबा करें, डरते कांपते ठार ठिराते उसके फाटकों के सामने रहें, क्योंकि खुदा उन लोगों पर तरस खाएगा जो उससे डरते हैं। उनके लिए उनकी शुक्र आबदी है। मत सोचें कि हम खुदावंद के हसूर नाम से निकल जाएंगे, नाम के वसीला हम उसके हसूर आ जाएंगे, नाम के वसीला हम उसको कबूल कर लेंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमारे लिए है। हम कलाम खुदा से सीखें। दाऊद जिसको खुदा ने चुना, वो 12 साल का बच्चा था, भेड़ और बकरी चुरा रहा था, जब खुदा ने उसे पकड़ लिया और कहा कि दाऊद मेरे दिल को लग गया है। हालेलुया। पर दाऊद गुनाह में गिर गया। खुदा ने बहुत ज्यादा बरकत दी। दाऊद के सामने लाखों आते थे, मारे जाते थे और हजारों के हिसाब से दाऊद मार देता था। दाऊद को खुदा ने बरकत दी थी। जाति जूलियस जिसने इस्राएल को ललकारा, इस्राएल के लोगों को ललकारा, और जाति जूलियस जिसका 7 फुट का था, और कहा निकलो बाहर, कोई भी आकर मेरे सामने खड़ा हो सकता है और खड़ा नहीं रहेगा, बल्कि उनको मिटा डालूंगा। इस्राएल की वॉर भी छिप रही थी, इस्राएल का बादशाह भी छिप रहे थे, और दाऊद 12 बरस का था जो अपने भाइयों की खाना लेकर जा रहा था।
और जब देखा उसने ललकार रहा है बंदा, तो उसने क्या कहा, मैं तेरा सामना करूंगा। उसने नदी से जाते जाते 3 पत्थर जो उछल के उसके हाथ में आए, वो मत्सा किए हुए थे, उन पर खुदा ने बरकत दे दी थी। और जाति जूलियस के सामने जाकर पहाड़ी पे खड़ा हो गए और जाति जूलियस को दाऊद ने कहा, बोल, मैंने वार करना है या तूने करना है? तो उसने, जब जाति जूलियस ने वार किया तो दाऊद का दौर बचकर बचा, अपने आप को बचा लिया, सेव किया। जाति जूलियस ने तो अपना लिबास पहना हुआ था, लेकिन दाऊद के पास लिबास वो नहीं था। दाऊद के पास रूह कुद्दस का, पाक रूह का लिबास था। हालेलुया। वो खुदा से डरता था। और जब जाति जूलियस ने अपनी मुकाम पर अपनी देवता को पुकार कर दाऊद पर वार किया, तो दाऊद को खुदा ने बचाया। और फिर जब दाऊद ने वार किया तो कहा, मैं रब्बुल वाद के नाम पे, किसके नाम पे? रब्बुल वाद के नाम पे तुझे मारूंगा, तेरा गोश्त परिंदे खाएंगे। और जब वार किया तो उसकी नौज के ऊपर जाकर वो पत्थर लगा और उसी की तलवार म्यान से निकाली और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जो उसके पास थैला था, जिसके अंदर उसने पत्थर डाले थे, उस थैले के अंदर उसने उसका सर कलम करके रख लिया। आज हम गौर करें, जो खुदा से डरने वाले हैं, खुदा उनके साथ है, उनके ऊपर अपना जलाल जाहिर करता है। पश्चिम से लेकर पूरब तक हमारी खुताएं, हमारी गुनाह, हमारी बुराइयां मिटा देता है। जैसे बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है, और उसी कदर खुदा अपने डरने वालों पर तरस करता है, क्योंकि इब्लीस गिराता है और खुदा उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना प्यार है यीशु का, कितना प्यार है खुदा का, कितने वफादार बाप और बेटा हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। खुदा के पास एक ही बेटा था जो हमारे लिए उसने तवल्लद किया, उसको हमारे लिए भेज दिया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जान देने तक वफादार हो, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके लिए आज ताज लेकर उन लोगों का, उन बेटियों का,
उन बेटों का, उन भाइयों का, उन दोस्तों का इंतजार कर रहा है, जो उससे डरते हैं, जो उसके हसूर आते हैं, जो अपनी बदी का किनारा करते हैं, जो खुदा को कबूल करते हैं, जो खुदा के साथ वफादारी करते हैं। खुदा उनके लिए अपना आसमान खोलकर अपनी बरकत, अपनी शौकत, अपना जलाल, अपनी कुदरत जाहिर करता है। हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपने खुदावन से डरते, कांपते, थार थिराते उसकी बारगाह में रहें, उसके फाटकों के सामने रहें, उसकी हसूरी में झुके रहें, ताकि वो जिंदा तबीब आज़म है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए और फ़ाक़त जलाल बसुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अज़ीज़ खारिज के साथ हो। आज का कलाम सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने, निजात का स्वाब ठहरे। तो उससे डरते, कामते, थार थिराते तेरी बारगाह में रहें और तेरे नाम को छिलाल दें। तू ही छिलाल का बारा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे इस जमीन पर भेजा, जाओ इबादत करना। आए खुदावंद, मैंने तुझको माजूस किया, वो काम किया जो तेरी नज़र में बुरा है। खुदावंद, तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, कमजोरियों को दूर कर, पाक रूह से मामूर कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों को बंद करना। आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन, अपने हसूर झुकने का फजल बख्श दे, अपने हसूर आने का फजल बख्श दे। तेरे अजीम नाम को जाहिर करूं, तेरे अजीम नाम को जलाल दूं। तू ही जलाल का बारा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मेरे बच्चों की इबादत करना, मेरी कलीसिया की इबादत करना, मेरे घराने की इबादत करना, मेरे आस पास पड़ोसियों की इबादत करना, मेरी काम की इबादत करना, मेरे मुल्क की इबादत करना, मेरे मुल्क की कबीना की हिफाजत करना, मेरे मुल्क के अदारों की इबादत करना, मेरे मुल्क की पाक फौज की रहनुमाई करना। आए बाप, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। वापस मानी अपनी पाक रूह को भेज। मैं कमजोर हूँ तो मेरा जोर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी, तू जिंदा, तू एक सतमिचूद है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। यीशु नासरी, तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कैर करने में धीमा है, शुक्र तुम्हें गानी है। हालेलुया। पाक खुदावन, मैं उन लोगों के लिए तेरे हसूर आता हूँ जो खुदावन तुझसे दूर हैं, जो खुदावन बीमारी की हालत में हैं, उन्हें शिफा दे। जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें खुशी बख्श देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। वापस मानी अपना हाथ बढ़ा उन बेटियों की तरफ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें, तेरी शुक्र गुजारी करें। जो लोग खुदा बाप
तेरे हसूर, अपनी दरख्वास्तें, अपनी मिन्नतें, अपनी इल्तिजाएं तेरे हसूर लाते हैं। उनके साथ हो, उनके काम के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी शुक्रगुजारी के लिए उनके साथ साथ रहना, उन्हें बरकत देना। उनके लिए आसमान को खोल, काम काज के लिए आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत दे। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें। आज का तेरे हसूर शुक्राना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे कलीसिया के साथ रहना, मेरे काम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, अजीज कारिब के साथ रहना, अपनी लपेट में रखना, अपने लहू की धार के नीचे रखना। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें, सारा जलाल सारी इज्जत तुझे दे सके। बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।